ले चलते हैं न्यूज कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय हम पहुंचे हुए हैं और लखीसराय में एक निजी स्कूल शिक्षण संस्थान है जहां की संजय कुमार यहाँ के प्रिंसिपल हैं और हम उस स्कूल में मौजूद हैं। हम बताते चलें कि न्यूज कमला विहार की दर्शकों को यह बताना चाह रही है कि पिछले दिनों लखीसराय में, खासकर लखीसराय ही नहीं संपूर्ण बिहार में, शिक्षकों के द्वारा समान काम, राजकार्मी दर्जा को लेकर, समान काम समान वेतन को लेकर पटना में पिछले दिनों धरना प्रदर्शन दिया गया था और यह मामला शांत ही नहीं हुआ कि सुर्खियों में चर्चा आ रही है कि एक लखीसराय में सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय है और वहाँ हम मौजूद हैं और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं मुंद्रिका प्रसाद जी कवि के रूप में, वो भी काफ़ी चर्चित हैं और हमारे बीच प्रिंसिपल इस स्कूल के संजय कुमार हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आवासीय ज्ञान दीप मंदिर जो लखीसराय, सरस्वती ज्ञान मंदिर आवासीय जो लखीसराय का विद्यापीठ चौक का एक चर्चित निजी शिक्षण संस्थान है, वहाँ हम मौजूद हैं और वहाँ के प्रिंसिपल जो संजय कुमार जी हैं हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनसे बात करवाना चाहेंगे। संजय सर, सबसे पहले आपको न्यूज कमला विहार की ओर से ढेर सारी शुभकामना है। आपको भी सर जी आवासीय सरस्वती ज्ञान मंदिर परिवार की ओर से आपको इस बगिया में आने के लिए जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, सुर्खियों में अभी चर्चा है आपके विद्यालय का और काफ़ी चर्चा में देखा जा रहा है कि सरस्वती ज्ञान मंदिर, आवासीय सरस्वती ज्ञान मंदिर जो है सुर्खियों में चर्चा है और लखीसराय जिला का जो चौक है विद्यापीठ चौक, जो काफ़ी चर्चित चौक है, जहाँ की सुंदरहा प्रखंड, रामगढ़ प्रखंड, बड़हिया प्रखंड और पिपरिया का क्षेत्र का भौगोलिक चौक माना जा रहा है और काफ़ी चर्चित चौक है। और इस चौक पर आपकी विद्यालय का जो नाम है काफ़ी चर्चा में, इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है सर कि परिश्रम, विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध न होकर गुरु और शिष्य का संबंध हम लोग स्थापित कर विद्यालय को सुसज्जित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि विगत कुछ वर्षों से यहाँ के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा तिलैया में यहाँ के हरिओम शरण जो है, जो सारीपुर का बच्चा है, वे पूरे बिहार में प्रथम स्थान लाया है और विशेष कर के यहाँ के जो शिक्षक हैं वे बहुत कर्मठ हैं, बच्चे को अपने पुत्रवत रूप में देखते हैं। दूसरी बात है सर, अभी कुछ विद्यालयों में, जिला में खासकर लगातार शिक्षक एसोसिएशन का बैठक चल रहा है। कल परसों भी एसडीओ कोर्ट में इसकी बैठक बुलाई गई थी। तो क्या गाइडलाइन जिला से मिल रही है? बार बार जो सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा निजी विद्यालय के एसोसिएशन को लेकर बैठक जो बार बार बुलाई जा रही है, क्या कोई बदलाव है या क्या गाइडलाइन पदाधिकारियों के द्वारा मिल रहा है? देखिए, पदाधिकारी जो गाइडलाइन दे रहे हैं वो शिक्षा विभाग के ऊपर से जो आदेश आते हैं उसका जो है वो पालन करते हैं और वही पालन जो है हम लोगों पर भी यानी आदेश देते हैं और हम लोग भी उनका पालन करना पड़ता है। तो दूसरी चर्चा है कि अभी विद्यालय में ड्रेस कोड को लेकर कुछ कौतूहल मचा हुआ है, यानी अभिभावकों द्वारा, जो खासकर जो अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे है या जो गुजर बसर दिनचर्या मजदूरी करते हैं, उनका मानना है कि शिक्षकों के द्वारा यानी स्कूल प्रबंधन के द्वारा, परिवार के द्वारा जो है दो जो ड्रेस कोड लागू किया गया है उससे बच्चों को कहीं ना कहीं परेशानी देखा जा रहा है और जो उसके गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, तो उनको जो है आर्थिक सामना करना पड़ रहा है। तो इस संबंध में क्या करना चाहिए? देखिए कृष्णा जी, विद्यालय एक परिवार होता है और परिवार में समरूपता होना अति आवश्यक है
यहाँ ऊंच नीच का जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, और परिधान जो होता है, जो ड्रेस जो होता है, वह एक समरूपता स्थापित करने का एक माध्यम बनता है। और जहाँ तक आजकल जो है विद्यालयों, कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जो कि यानी साल दर साल जो है ड्रेस जो है वह चेंज करते हैं, बदल देते हैं। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और ड्रेस जो है विद्यालय का परिधान होना जो है मेरे समझ से अच्छी बात है, क्योंकि वह समरूपता लाने का काम करता है। विद्यालय में ऊंच नीच आपस में बच्चे जो है अपने आप को हीन भावना नहीं समझते हैं। लेकिन प्रेसली रूप से ड्रेस पहन करके आना या गार्जियंस पर जो है प्रेशर बनाना, किसी दुकान से लेना, या हम जो है विद्यालय में जो ड्रेस दे रहे हैं यही ड्रेस चलेगा, ये सब जो है गलत बात है। इसकी जो है मैं घोर निंदा करता हूँ। ये तो एक शिक्षा, निजी विद्यालय को जो है ये बदनाम करने की एक हथकंडा कुछ जो है बड़े विद्यालय चलाते हैं। छोटे विद्यालय इस तरह की बात नहीं चलाते हैं। छोटे विद्यालय बहुत उदार होते हैं, छोटे विद्यालय बहुत उदार होते हैं, और वो जो है बड़े विद्यालय के प्रति जो है वो अपना नकल भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो बड़ी मछली है, उसके सामने छोटी मछली क्या करेगी। और जहाँ तक हम लोग जो ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो ड्रेस नहीं देते हैं बच्चे को, तो वो सब स्थिति में हम लोग बहुत सहयोग करते हैं। बच्चे को, जो ऐसे बच्चे हैं उनको जो है ड्रेस अपने विद्यालय के माध्यम से उन्हें हम पूर्ति करवाते हैं। सर दूसरी बातें हैं कि आपके जो पिताश्री हैं, यानी जो इस विद्यालय के डायरेक्टर हैं, निर्देशक कवि मुंद्रिका प्रसाद सिंह, और वो हिंदी साहित्य सम्मेलन के भी बहुत बड़े माने जो हैं सो स्तंभ माने जा रहे हैं और जिला में काफ़ी चर्चा में। तो इन्होंने जो अपने नेतृत्व काल में विद्यालय जो खोला और विद्यालय को सफल संचालन के लिए इनका जो देखते हैं प्रबंधन समिति में काम चल रहा है, और अच्छे कम समय में ये लखीसराय विद्यापीठ चौक पर प्रतिष्ठित विद्यालय के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका कि गूंज झारखंड से बिहार तक भी देखी जा रही है। तो अच्छे कम समय में जो आपने सफलता हासिल की है, बच्चों को जो मैंने आपने बनाने का काम किया, सशक्त बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, आपके विद्यालय से बहुत सारे बच्चे नौकरी भी जाके पाया और बहुत ने मैंने परचम भी लहराने का काम किया। तो इसके पीछे क्या कारण है कि बहुत कम समय में ऐसे विद्यालय, तो लखीसराय में मान लिया जाए आर्जन स्कूल हैं, प्रगति विद्या मंदिर हैं, अन्य सारे स्कूल हैं, सुरगढ़ा सेंट्रल स्कूल है, बड़ैया न्यू आदर्श है, दिल्ली पब्लिक स्कूल बड़ैया है, तो उन तमाम स्कूलों के बीच जो चर्चा है आपकी आने लगी है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हमारे पिताजी एक कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति हैं, और वो विद्यालय के डायरेक्टर हैं, और हमारे पिताजी भी हैं, साथ साथ मेरे गुरु भी हैं। ये दुर्भाग्य है कि मैं ही उनके शिष्य में, मैं ही एक ऐसा शिष्य रहा जो कि मैं सरकारी जॉब में नहीं रह पाया। और बहुत मेरे साथी जो हैं साइंटिस्ट भी हैं, रिसर्चर भी हैं, बहुत सीए भी हैं, बहुत तरह के हैं। तो अभी भी जो मेरे विद्यालय में जो भी बच्चे हैं, ये आवासीय विद्यालय है, इसमें जो है 60 से 70% विद्यार्थी वैसे विद्यार्थी हैं जो कि किसी का जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, जो या तो सैनिक में चले गए या कहीं सैनिक डिपार्टमेंट में अच्छे ओहदे पर हैं या आईटीएन हैं, वैसे सबके भाई बहन ही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पिताजी सदैव ये बात को जो है हमें या विद्यालय परिवार में इस बात को रखते हैं कि कहीं से जो है यानी ठगा कर आओ, ठग कर मत आओ। ठग कर किसी को ठगना नहीं है, ठगा करके आओ, और वही जो है आगे जो है यानी सफलता के शिखर पर यानी पहुंच पाता है। तो इसी सिद्धांत पर जो है हम लोग चल रहे हैं। हम लोग परिश्रम और विद्यार्थी के प्रति अपने संतान की भावना को जो है स्थापित कर करके। कितने वर्ष सर पूरा हो गए हैं आपके विद्यालय के? ऐसे तो सर कृष्णा जी विद्यालय तो आप देखे होंगे या गांव में पूछेंगे। मेरे विद्यालय आवासीय जो सरस्वती ज्ञान मंदिर, पहले सरस्वती ज्ञान मंदिर के रूप में था,
और ये जो है विद्यालय सन जो है 82 से ही गांव में चलता था और गांव में एक गुरुकुल की भांति चलता था और ये गुरुकुल में पेड़ के नीचे पढ़ाई की जाती थी और उस जो है पेड़ के नीचे से पढ़ करके अभी हमारे जो साबिकपुर पंचायत में लगभग दर्जनों जो है यानी कोई सरकारी जॉब में है और अच्छे यानी क्लास 1 क्लास 2 के पद पर है। यहाँ तक कि ITN भी वो जो है गाछ के नीचे में जो बैठ करके बच्चे पढ़े हैं वो ITN भी हैं और उनके 2-3 भाई बहन अभी भी फ़िलहाल मेरे विद्यालय में भी हैं। और ठीक उसी तरह से धीरे धीरे कालांतर बीतता गया। मैं कुछ यानी बाज़ार देखा और मैंने जो है पिताजी से को सलाह दिया कि बाज़ार में अगर चलें तो इतना मेहनत बाज़ार में किया जाए तो आर्थिक रूप से ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसीलिए हम लोग बाज़ार में आए और अभी तो बाज़ार में आए हुए 4 साल मुझे हुए हैं, जिसमें जो है लगभग जो है यानी 15-20 वो नवोदय में गए हैं और वही जो है 12-13 वो सैनिक में गए हैं, 2-3 वो सिमुतल्ला में गए हैं, एक ठोलर के BHU में गए हैं। इस तरह से विद्यालय का यानी जो रिजल्ट का आंकड़ा है, इस विद्यालय का मेन पर्पस यही है कि मान ली बच्चों को जो है यानी जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय जो भी यानी कंपटीशन जो होता है उसमें बच्चे को शामिल करवाना और उसी आधार पर हम लोग पठन पाठन का कार्य भी करते हैं। चलिए, तो कैमरे में हमारे साथ जुड़े हुए संजय कुमार प्रिंसिपल हैं और ये आवासीय ज्ञान सरस्वती ज्ञान मंदिर में हम मौजूद हैं और इनसे हमारी बातचीत चल रही थी। इन्होंने न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में माना कि 1982 से लेकर आज 2023 तक यह विद्यालय संघर्षरत रहा और मानना है कि फिलहाल पिछले 4 वर्षों से यह लखीसराय के विद्यापीठ चौक पर एक निजी शिक्षण संस्थान के तौर पर आवासीय सरस्वती ज्ञान मंदिर के तौर पर यह विद्यालय पिछले 4 वर्षों से कार्य कर रहा है। और माना जाए तो परीक्षा के आलोक में और स्कूल के परिणाम के तौर पर यह देखा जा रहा है कि यहाँ से लगभग BHU में भी लड़के पहुँचे हैं, सैनिक स्कूल में भी लड़के हैं, यहाँ तक कि 10 से 15 की संख्या में नवोदय में भी गए, तिलैया में भी गए। और हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि हरि ओम शरण साबिकपुर हैं जो सैनिक स्कूल तिलैया के लिए भी तैयारी में बैठे, नीतीश कुमार क्यूल बस्ती हैं जो सैनिक स्कूल तिलैया के लिए हैं, प्रभात कुमार वैभव हैं सैनिक स्कूल नालंदा के लिए हैं, अंकेश कुमार रामपुर हैं सैनिक स्कूल तिलैया के लिए हैं और सत्यम कुमार सामनडीह के हैं सैनिक स्कूल ग्वालपाड़ा। ऐसा माना जा रहा है कि लखीसराय सदर प्रखंड के जो साबिकपुर पंचायत जो दामोदरपुर पंचायत कहा जाता है वहाँ का सामनडीह गांव जो काफ़ी माने पिछड़ा हुआ गांव है और माना जा रहा है कि सामनडीह गांव वहाँ से 3-3 बच्चे रिजल्ट इनके विद्यालय के लिए दिए हैं। और यह भी माना जा रहा है कि सामनडीह जो गांव है वो बुनियादी शिक्षा के ढांचे में काफ़ी पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज यह आवासीय सरस्वती ज्ञान मंदिर ने सामनडीह से गांव से भी इन्होंने परचम लहराने का काम किया। दूसरा कल्याणी कुमारी साबिकपुर JNV बरहिया के हैं, विवेक कुमार महसोना JNV बरहिया, बादल कुमार महसोना से हैं JNV बरहिया, अनमोल कुमार मंजोश JNV जमुई और हमारे डायरेक्टर निर्देशक कवि मुंद्रिका प्रसाद सिंह हैं जो कि यहाँ पोस्टर पर देख रहे हैं। और स्कूल में हम अभी कार्यालय में हैं, जो संजय कुमार हमारे प्रिंसिपल थे वो मौजूद हैं और हम कैमरे में विद्यालय की और कुछ दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये हम विद्यालय परिसर में अभी मौजूद हैं और हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे ये कार्यालय का। देखिए, मैंने ये ऑफिस है अंदर जाने के लिए और हम ऑफिस में अभी मौजूद थे और जितेंद्र सर से संजय सर से अभी हमारी बातचीत चल रही थी। कैमरामैन में उत्तम कुमार हमारे साथ हैं। तो देखिए, ये कंप्यूटर लैब है, कैमरे ज़रा घुराएंगे। देखिए, कंप्यूटर लैब है और यहाँ कंप्यूटर की पढ़ाई
तैयारी करवाई जा रही है। और हमारे देखिए जो 5 सितंबर को जो हम मनाते हैं, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का तस्वीर है जो काफ़ी सुर्खियों में चर्चा में है, और माना जा रहा है कि 5 सितंबर को इनका भी जन्मदिन मनाया जाएगा। हमारे बीच कैमरे में देखिए एक शिक्षक भी हैं, हम इनसे 1 मिनट के लिए कुछ चाहेंगे। सर, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम श्रीनिवास सिंह हुआ जी, कहाँ के रहने वाले? शेखपुरा जिला, शेखपुरा जिला के कौन गाँव? भदौस ग्राम। भदौस गाँव। तो निवास बाबू, सबसे पहले तो न्यूज़ कमला विहार की ओर से ढेर सारी शुभकामना है आपको। आपके विद्यालय हम पहुंचे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या बच्चों के बीच आप रहते हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि बच्चों को किस ओर से आप गाइडलाइन देते हैं? मतलब बच्चों के बीच क्लास में हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। से प्रेरणा ले रहे हैं, तो किस तौर पर आप प्रेरणा के स्रोत बनते हैं? अच्छे बनने की प्रेरणा देते हैं जी, अच्छा चीज़ सिखाते हैं। जी। अच्छा सर, ये कोरोना जो 19 आपके बीच आई, बहुत प्रकार की समस्या आई, स्कूल कभी बंद हो जाते हैं, तो किस प्रकार की परेशानियों से आप सामना करते हैं? उस वक्त तो बहुत सारी परेशानियां हुआ, शिक्षक के साथ भी और बच्चे के साथ भी। पढ़ाई जो है बहुत डिस्टर्ब हुई। साथ साथ आर्थिक शोषण का भी आर्थिक तो जो डैमेज हुआ है। तो इसके लिए सर मैंने स्थानीय प्रशासन जिम्मेवार है, या इसको कहेंगे कि आपदा एक प्रकार ये तो आपदा है, इसमें कोई प्रशासन जिम्मेदार नहीं, जी, क्योंकि वो तो करना ही था। अगर नहीं करता तो ये तो और भयंकर हो जाता है। जी जी। चलिए, तो हम निवास जी से बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बीच एक बच्ची हैं, हम इनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? सृष्टि कुमारी। सृष्टि कुमारी। कहाँ के रहने वाले? बिछवे। बिछवे, यानी बिछवे, अच्छा, मननपुर साइड में जो है, सिंगारपुर के बगल में? नहीं, ओ, सिकंदरा। सिकंदरा बिछवे। अच्छा, तो बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 4। क्लास 4 में। कौन सा विषय अभी? साइंस। कैसा पढ़ने में लग रहा? अच्छा। तैयारी चल रही है? जी। मन लगता है? जी। अच्छी पढ़ाई होती है? जी। अच्छे शिक्षक हैं? जी। अच्छा, तो आगे तुम क्या बनना चाहते हो? आगे पढ़ लिख के तुम्हारी क्या तमन्ना है? इस विद्यालय से आगे जो तुम जाओगे क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर। सृष्टि कुमारी हैं और ये सिकंदरा बिछवे जमुई जिले के हैं। इनका तमन्ना है कि हम डॉक्टर बनेंगे, यानी नीट में कम्पीट करेंगे। चलिए हम कुछ और लोगों से, अच्छा, नालंदा सैनिक से भी हैं और बिछवे भी हैं। हम देखिए दूसरे क्लास में यूकेजी में आ गए हैं। हम सर को 1 मिनट कैमरे पर लेना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? श्याम सुंदर कुमार। श्याम सुंदर जी, आप किस क्लास में? क्लास 2 में। क्लास 2 में। तो आप कितने दिन से स्कूल आ रहे हैं? बहुत दिन से। बहुत दिन से, 4 साल, 5 साल, 2 साल? 4 साल। 4 साल से। अच्छा, कौन सा विषय अभी चल रहा है? ये 50। अच्छा, तो इसमें क्या पढ़ते हैं आप? अच्छा, तो आप आगे क्या चीज़ की तैयारी करेंगे? आगे क्या बनना चाहेंगे इस विद्यालय में जो आप मेहनत कर रहे हैं? आगे क्या बनेंगे? सैनिक पास। और सैनिक पास। अच्छा, देखिए कैमरे में दिखाना चाहेंगे, वर्ग यूकेजी में हम उपस्थित हैं। 1 क्लास है और हमारे बीच सर हैं। सर से हम परिचय करवाना चाहेंगे। सर, आपका नाम? जी, देवराज कुमार। देवराज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं सर? क्यूल स्टेशन के बगल में गोड्डे गांव है। अच्छा, गोड्डे गाँव जी। क्यूल स्टेशन के बगल। जी, बैठ जाए। तो बैठ जाओ बाबू। तो क्या लग रहा है, अभी आप विद्यालय में अध्ययन का काम कर रहे हैं और प्रेरणा के स्रोत हैं, बच्चों को आत्मनिर्भर सशक्त बना रहे हैं जी। तो इसमें सर क्या लग रहा है? यहाँ के बच्चे सफल होकर के गए भी हैं और जाएंगे भी। मैं इसी तमन्ना से यहाँ पे अपने बच्चों को तैयारी करवा रहा हूँ बिल्कुल। और आगे भी करवाता रहूँगा। जी। और मेरे बच्चे भी यहाँ से सफल होकर के जाते हैं यहाँ के शिक्षकों के मेहनत के अनुसार। जी। तो सर, जिले में जो भी शिक्षण संस्थान विद्यालय हैं जी या कोचिंग सेंटर हैं, उसमें कितनी प्रतिशत आपका दावा है कि मेरा विद्यालय मैंने समाज के लिए अभी? 100% सर, 100% पूरे? जी बिल्कुल 100%। जैसे उदाहरण में आप ले सकते हैं कि यहाँ पे मैं ये अपने आप में गर्व महसूस करूंगा, ये घमंड की बात नहीं है। जी। मेरे यहाँ से बच्चे पूरे बिहार में टॉप करके गए हैं सैनिक में, 94%। जी। अच्छा, आपके विद्यालय से एक बच्चे BHU में भी गए? जी, जैसा कि जी BHU में गए। वहाँ देखिए सर, वहाँ पे लगा हुआ है बहुत सारे बच्चे का नाम भी लिखा गया है। जी। और बहुत सारे बच्चे सैनिक में भी इधर ही गए हैं। सैनिक में 2 बच्चे कम्पीट करके, एक आंध्र प्रदेश में भी हैं। बिल्कुल।
तो वो बच्चों की भी मेहनत है और यहाँ के शिक्षकों की भी मेहनत है। किसी जब प्रकार तक की दोनों परेशानी लगनशील नहीं रहेंगे तब तक संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा, अभी सर विद्यालय के बच्चों के साथ एक समस्या उत्पन्न हुई है आई फ्लू का। हाँ जी, ये संबंध में अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है जी। तो आप वैसे समय क्या करते हैं? वैसे समय में बच्चों को हिदायत दे रखा हूँ कि अपने हाथों को अच्छे ढंग से साफ करें जी और यदि संभव ना हो तो गले से ऊपर के जो अंग हैं उसमें स्पर्श न करें। जब आपको अत्यधिक परेशानी लगने लगे तभी वहाँ पे स्पर्श करें, वरना यदि आप गले के ऊपर के भागों को स्पर्श नहीं करते हैं तो आप आई फ्लू से बच सकते हैं। और दूसरा सर, चिकित्सा परामर्श के लिए आप क्या? चिकित्सा परामर्श के लिए अपने हाथों को अच्छे ढंग से धोएं, आँखों को ठंडे पानी से धोते रहें, गुलाब जल का प्रयोग करें। उनके लिए हम लोगों के पास आई ड्रॉप भी हम लोग उपलब्ध करवा करके रखे हैं कि समय समय पर उनको आई ड्रॉप दिया जाता है। आई फ्लू जो अभी संक्रमण जो चल रहा है, खासकर जैसे गुरुकुल आनंद बड़हिया पब्लिक जो स्कूल है जी, उसमें देख रहे हैं कि तमाम हॉस्टल के लड़कों के साथ ऐसा देखा गया जी। लेकिन वहाँ देखे कि चिकित्सा के तौर पर एक आई ड्रॉप और सेटर्जिन टेबलेट खिलाया गया, तो देख रहे हैं कि स्थिति सामान्य है। सर सबसे पहले तो परहेज जरूरी है जी, सिर्फ दवाई से काम नहीं चलेगा। मैं खूब दवाई दूं और सारे बच्चे मेरे एक दूसरे से यदि इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उसके लिए एक अलग रूम बनाने, मेरे पास अलग रूम की व्यवस्था है जहाँ पर मेरे बच्चे यदि इन्फेक्ट होंगे तो वो उस रूम में जाएंगे, उनको जनरल व्यक्तियों के साथ नहीं रखा जाएगा। तो मेरे जो बच्चे जो इफेक्टिव नहीं है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देवराज कुमार जी से हम बातें कर रहे थे। अब समय को अभाव में हम सर से 1 मिनट बात करना चाहेंगे। बैठ जाइए सर, आप तो लगते हैं परिचित थे चेहरे से। अच्छा, क्या नाम हुआ सर? सुदर्शन कुमार। बैठ जाइए आप लोग। देखिए, कैमरे में हम सुदर्शन सर के पास मौजूद हैं और हम इनसे परिचय करवाना चाहेंगे। सर, आप जिस विद्यालय में हैं उस विद्यालय के बारे में कुछ हम सुनना चाहते हैं आपके द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ जो तैयारी हो रही है सर, यहाँ हम लोग जो है हम रीजनिंग के टीचर हैं सर। अच्छा, रीजनिंग पढ़ाते हैं और यहाँ पे सर हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट हैं उनके प्रति सर टीचर 100 में 100% देते हैं सर यहाँ सारे टीचर। और वो मेहनत सर बच्चे रंग लाते हैं। जैसे अभी जो है 4 बच्चे का हम लोग जो है फॉर्म भराए थे, चारों बच्चे हमारे कंप्लीट हो गए सर। अब की इसी बार जो है हमारा कंप्लीट हुआ है सर। और आगे हमारे पास सर बस बच्चे की अभाव है, बाकी हमारे पास टीचर की जो सफलता होती है सर 100 में 100% सारे टीचर देते हैं सर। ये हम अपने स्कूल के बारे में अपने आप से। क्या नाम है? सुदर्शन कुमार। सुदर्शन सर से जुड़े हुए थे और बातें चल रही थी। और CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित आवासीय सरस्वती ज्ञान मंदिर है और ये निबंधित विद्यालय है। हम कैमरे में एक और क्लास प्रवेश करेंगे और हम बच्चों से भी 2 मिनट लाइन पर रहेंगे। बैठ जाइए आप लोग। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा। कृष्णा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? प्रभात चौक वार्ड नंबर 9। प्रभात चौक वार्ड नंबर 9 यानी लखीसराय नगर परिषद के आप हैं। हाँ। आपके पिताजी का नाम? मृत्युंजय कुमार भारती। मृत्युंजय कुमार भारती। चाचा का नाम? धनंजय कुमार भारती, जन्मोजय कुमार भारती। अच्छा, यानी बाबा का नाम अरविंद कुमार भारती हुए। Yes. प्रोफेसर साहब के हैं ना, जो विद्या मंदिर में रहते थे। तो जन्मोजय जी आपके कौन लगते हैं? ये छोटे चाचू। छोटे चाचू हैं। देखिए, जन्मोजय कुमार एक श्वेत पत्र के वरिष्ठ पत्रकार लखीसराय में हैं। वो भारतीय चैनल भी चलाया करते थे। आज उनके घर के भतीजे हैं, न्यूज कमला बिहार में साक्षात्कार में शामिल हैं और इन्हें गर्व हो रहा है और मुझे भी गर्व हो रहा है कि भारती जी के मने घर से ये बच्चे हैं। आपका क्या नाम बताए? कृष्णा। कृष्णा जी, आगे आप क्या चीज की तैयारी करेंगे? आगे क्या बनना चाहते हैं आप? IAS। IAS, वाह। तो कितने दिन से आप विद्यालय आ रहे हैं? 4 दिन से। 4 दिन से। कि पिछले साल भी यही थे? वो 4 महीने से आ रहे हैं। अच्छा, तो आप IAS जब बनेंगे तो आपके भी जो छोटी मोटी परेशानियां आता है तो उसको किस प्रकार आप दूर करेंगे? सॉल्व करके। अच्छा, तो IAS जब बनेंगे तो इसके लिए क्या क्या जरूरत आपको होगी? मेहनत की। मेहनत। चलिए, मेहनत से आप परचम लहराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, क्या नाम बताए? कृष्णा। कृष्णा जी हैं और कृष्ण कुमार से बात कर रहे हैं। कहा गया है कि जब जिनके पास चक्र सुदर्शन हो तो फिर कहना क्या है। ये IAS की तैयारी करेंगे।
तो आपकी मैडम का क्या नाम हुआ? मुझे नहीं पता है अभी। और आपको नहीं पता? अच्छा, आप नए हैं। अच्छा, तो कौन सा विषय अभी पढ़ रहे हैं? अभी इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। देखिए, हम इस क्लास में हैं और कृष्णा जी से अभी बातचीत चल रही थी और उन्होंने बातचीत के क्रम में बताया कि इंग्लिश मीडियम हम पढ़ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने यह भी माना कि हम आगे आईएएस की तैयारी करेंगे। और लखीसराय विद्या मंदिर के सरस्वती ज्ञान मंदिर के स्कूल परिसर में हम मौजूद हैं और जहां अरविंद कुमार भारती जो विद्या मंदिर के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, तो उनके घर के माने पोते जन्मोजय जी जो वरिष्ठ पत्रकार लखीसराय के हैं, उनके भतीजे के रूप में हैं, वो आईएएस की तैयारी करेंगे और वो कृष्णा जी हैं। तो हम फिलहाल कैमरे से निकलना चाहेंगे और हम स्कूल में अभी दिखा रहे थे बहुत सारा। देखिए, ये हॉस्टल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी सामग्री है और माना जा रहा है कि पेरेंट्स के द्वारा जो सामग्री दी जाती है वो स्कूल में व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है और हम कैमरे में मौजूद हैं। तो हम न्यूज़ कमला बिहार के माध्यम से देखिए, ये बच्चों के द्वारा जो है सो सजाने का काम किया गया है और बहुत अच्छे ढंग से विद्यालय को सुव्यवस्थित और सुसज्जित तरीके से सजाया जा रहा है। हम इधर भी दिखाना चाहेंगे कैमरे में कि विद्यालय परिसर के लिए देखिए, ये मेस है जो आवासीय बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए मेस की यहाँ काम चलता है और बगल में इधर जो है सो बच्चों के पेयजल व्यवस्था, अन्य साधन के लिए तैयारी होने के लिए बच्चों के देखिए यहाँ जो है सो बाथरूम का भी सभी उपयोगिता के लिए यहाँ व्यवस्था है और शुद्ध पेयजल और स्नान आदि के लिए भी सुंदर व्यवस्था है। हालांकि इस जो बाग है जो पार्क या विद्यालय के अंदर है, इसमें कुछ फल के वृक्ष, फलदार वृक्ष भी हैं और गाय माता हैं। सबसे बड़ी तसल्ली है कि गाय माता भी हैं और भगवान विष्णु जो हैं उनके पूजा आराधना के लिए केले का वृक्ष है जो शुभ संकेत हमेशा इस विद्यालय को देते हैं। और यह पार्क जो है खेल परिषद के तौर पर स्वास्थ्य के दृष्टि से बच्चों को सशक्त बनाने के लिए यहाँ देखा जा रहा है। तो हम कैमरे में खेल मैदान में भी उपस्थित थे और दिखाना चाहेंगे कि अभी बहुत सारे शिक्षकों से और बच्चों से हम जुड़े हुए थे और हम कैमरे में अभी इस विद्यालय में मौजूद हैं। तो हम अभी बातें कर रहे थे लखीसराय के आवासीय सरस्वती ज्ञान मंदिर परिसर में मौजूद हैं, जहां संजय कुमार प्रिंसिपल हैं हमारे साथ मौजूद हैं विद्यालय में। तो इनसे बातचीत चल रही थी। तो इसी के साथ कैमरामैन उत्तम कुमार के साथ कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।